Good morning, students. I'm your math teacher, and today I will teach you chapter 20 Statistics. In this video, we will discuss about what is statistics. No? So, what is statistics? Statistics क्या है? Statistics is a branch of mathematics dealing with the collection, presentation, interpretation of numerical data. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है. जैसे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक उस मैथमेटिक की क्या है, एक ब्रांच है जिसपे हम जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा होते हैं ना, उनको प्रेजेंट करना, उनको कलेक्ट करना, उनको इंटरप्रेट करना सीखते हैं इससे, स्टैटिस्टिक्स से. जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं? मैक्सिमम आपके क्लास में 70 स्टूडेंट हैं. इन 70 स्टूडेंट की अटेंडेंस लेनी है तो आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही लिखते हो ना. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही टीचर लिखेगी. अटेंडेंस लेने में आपको क्या होगा, उनको आसानी हो जाएगी. तो ये क्या हुआ, हमारे पास डेटा हो गई कि हमारे पास 70 स्टूडेंट है. अब नंबर उनका नेम के हिसाब से हम उसको अल्फ़ाबेटिकली क्या कर दिया, हमने उसको ऑर्डर कर दिया है ना, प्रेजेंट कर दिया है एक रजिस्टर में. तो ये क्या है, एक डेटा थी, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया. तो दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स. और भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो बेसिक सा एग्जाम्पल था. इसमें बहुत सारी पहले तो चीज़ें जानने की हमें ज़रूरत है. आपने अपनी क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा ना. क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन एंड मोड निकालना स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो वो क्या होता है, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है. तो इस चैप्टर से हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है. तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने आपको बताई दी है. आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखना है एंड मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से. बस हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना एंड मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड की. और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उससे पहले हम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है. जैसे कि आपका प्राइमरी डेटा क्या होता है. स्टैटिस्टिकल डेटा टू टाइप्स के होते हैं ना, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा याद रखिएगा, जो भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करके खुद से निकालते हैं ना डेटा, वो क्या होती है, प्राइमरी. सेकेंडरी डेटा कोई दूसरा जो सर्वे करके, इन्वेस्टिगेट करके आपको देता है डेटा, फिर आप उसको करते हो, प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट कराते हो, एनालाइज करते हो, वो क्या होती है, सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा खुद से आपने की और खुद के लिए की. सेकेंडरी किसी ने करके आपको दी है, तो आपकी सेकेंडरी डेटा हो गई. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, तो आपको पता होगा इसमें रॉ डेटा होते हैं जिसको हम अनग्रुप कहते हैं, और एक होता है क्या, ग्रुप डेटा. रॉ डेटा क्या होता है, मतलब उसमें लिमिट होती है. किसी भी डेटा की क्या होगी, लिमिट होगी. एक सीरीज़ दे रखी होगी कि हाँ इतना है, उसमें रेंज कम दे रखा हो डेटा का. तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा. दूसरा हमारा ग्रुप डेटा जो होता है, बहुत ज़्यादा रेंज क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो वो होती है ग्रुप. उसमें हम ग्रुपिंग करा देते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. रॉ डेटा मतलब क्या, एक टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चों के नंबर आ गए कुछ, ठीक है, अलग अलग आ गए. कम से कम हमने 15 बच्चों का टेस्ट लिया. ये रेंज कम है ना, 15 स्टूडेंट है तो रेंज कम है. 15 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आए तो हम उसको क्या, एक टेबल बना के अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यही हमने 70 बच्चों का टेस्ट लिया. 70 बच्चों का लिया. अब 70 बच्चों में भी किसी किसी का क्या, मार्क्स भी सेम आ गया, तो हम इसको क्या करा सकते हैं, ग्रुपिंग करा सकते हैं. कैसे कराएंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, कि जिन बच्चों का मार्क्स क्या है, सेम आया है, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम ग्रुप कर लेंगे. उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कितनी बार उनका जो मार्क्स है रिपीटेड है. यही करना होगा ग्रुप डेटा में. आगे हम देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन. मतलब एक डेटा में जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, जितने टाइम्स रिपीटेड होते हैं, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. जैसे अभी हमने बताया 70 बच्चों में कम से कम 10 बच्चों के मार्क्स क्या है, सेम है ना, तो ये क्या है, 10 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि ये 10 जो है रिपीटेड है, ऑब्जर्वेशन जो है रिपीटेड है, बार बार बच्चों के 7 7 7 मार्क्स आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो गई. फ्रीक्वेंसी भी हमारी 2 टाइप्स की होती है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है और कंटिन्यूअस होती है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है.
नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है 1 2 3 4 एंड 5 दिया है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी 1 नंबर पर है वो क्या है 5 टाइम्स है। 2 वाला 6 बार है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड है इतनी टाइम्स है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, टैली बार निकालेंगे। आपको पता है टैली बार कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है, आपको याद होगा 1 2 3 4 करके 5 क्रॉस हो जाता है, ये 5 हो गया। देन अगर आपका 7 है तो आप 2 ऐड करोगे इधर, याद है ना, ये पेयर रहता है 5 का, 1 2 3 एंड 5 वाली 4 तक जाएगी और 5 लाइन आपकी इससे क्रॉस होके आएगी। ये हमारे टैली मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे टैली बार्स कह सकते हैं उसे। हाँ, ये टैली बार्स हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो भी ऑब्जर्वेशन जितनी टाइम्स रिपीटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ये हमारी कैसी फ्रीक्वेंसी थी, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ग्रुप डेटा हो जाएगा। ये वाली जो हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा हमारी कैसे ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, अनग्रुप यानी रॉ डेटा के लिए निकालते हैं। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हमारा किसके लिए होता है, ग्रुप डेटा। दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रुपिंग करा दी गई है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to, ये कैसी है हमारी, ये ऑब्जर्वेशन ग्रुप में है, ये हमारा ग्रुप डेटा है। तो इसके लिए हमारी कैसी वो चलेगी फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। 0 to 10 में जो भी फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड होंगे ऑब्जर्वेशन 6 हैं। 10 to 20 में 11, ऐसे ही 20 to 30 में 5। ये आप बस देख के रखिए, हम अभी आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराएंगे बस। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव फॉर्म की और एक्सक्लूसिव फॉर्म की। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप डेटा में ही चलेगा 0 to 4। फिर सेकेंड वाला जो आपका क्लास इंटरवल है 5 to 9। फिर थर्ड वाला आपका 10 to 14, ऐसे ही 15। मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से नई शुरुआत हो रही है, उससे एक बढ़कर ना। ये आपको पता होगा, ये हमारी होती है लोअर लिमिट। 0 हमारी लोअर लिमिट है, 4 हमारी क्या है, अपर लिमिट है ना। तो जो हमारी अपर लिमिट है, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है वहाँ से नहीं, उससे एक बढ़कर स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं इंक्लूसिव। अगर वहीं से स्टार्ट हो जाता है, 4 पर ख़त्म हुआ, 4 से फिर सेकेंड वाला स्टार्ट हो, वो हमारा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल हम देख लेते हैं, ये है देखिए। 0 to 10, 10 पे ख़त्म हुआ, 10 to 20 स्टार्ट हुआ, फिर 20 to 30 ऐसे चल रहा है ना, जहाँ पे ख़त्म यानी जो आपका अपर लिमिट है, फिर आपकी वही वाली सेकंड वाली लोअर लिमिट बन रही, फिर उसकी जो अपर लिमिट है फिर वही थर्ड वाली की क्या, लोअर लिमिट। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसके ऊपर वाली हमने क्या पढ़ी थी, इंक्लूसिव फॉर्म। ये आपको समझ में आ गया। फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पे आगे है क्या, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने शुरुआत में बताया हमें पढ़ना क्या है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर से 2 चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये आपका क्या था, कंसेप्ट था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं और बेसिक जो भी आपके टर्म थे यूज़ होने वाले, कि लाइक क्लास इंटरवल क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है, टैली बार्स कैसे करते हैं शो, और डेटा के बारे में कैसा होता है एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा क्लास साइज़ क्या होती है। मतलब यहाँ पे दे रखा है ना, समटाइम द क्लास मार्क ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द क्लास साइज एंड वेरियस क्लासेस। तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी का पहला कंडीशन है कि कभी कभी हमें क्लास मार्क दिए होते हैं, हमें ज़रूरत होती है क्लास साइज़ निकालने की। तो हम क्लास साइज़ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेप वाइज दे रखा है। क्लास साइज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले रेंज निकालेंगे। रेंज किसकी निकलती है, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है बेटा यहाँ पे, कि एग्जाम्पल देखते हैं ना हम लोग, उससे समझ में आएगा हमें अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया है क्या, क्लास मार्क दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन 47, 52 ये सारे दे रखे हैं। तो इसमें हमारा सबसे जो मिनिमम मार्क है, सबसे मिनिमम मार्क वो हमारा 47 आपको दिख रहा होगा, उससे छोटा और कुछ है नहीं। 47 हमारा क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम हमारा क्या है, 82 है। तो हम क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए क्या किया गया, जो हमारी मैक्सिमम होगी और मिनिमम जो होगी उसमें से सबट्रैक्ट करा देंगे। क्लास साइज़ कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स की। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक छोटा उससे फिर तुरंत वाला बड़ा हो। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 47 के जस्ट बाय 52 है, बाकी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। छोटे से हम उठाएंगे ना, क्योंकि हमारा 47 छोटा था तो उसका नेक्स्ट वाला 52 होगा। तो यहाँ पे हम 52 से 47 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 5। तो 5 इसकी क्या हो गई, क्लास साइज़।
अगर हाफ क्लास साइज़ निकालनी है तो आपको पता है हाफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें हाफ ही निकालना है। क्लास साइज़ आपको पता चल गई ना कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी क्लास मार्क्स दे रखी होती है 2 कॉन्जिक्यूटिव को आपस में क्या कराते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्लास मार्क आपको जो भी दे रखा है अरेंज कर या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्या लिया है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ये बना लिया क्लास मार्क। आपको याद होगा कि हमारा क्लास साइज़ क्या निकला है, मतलब हाफ क्लास साइज़ 2.5 निकला है। तो क्लास लिमिट बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लास लिमिट कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेते हैं। क्लास लिमिट के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो आपने क्लास साइज़ निकाली है, क्लास साइज़, तो एक बार फर्स्ट अगर क्लास मार्क की बात 47 से सबट्रैक्ट कराएंगे अपनी क्लास साइज़ को, हाफ क्लास साइज़ को, और एक बार इसी में ऐड कर देंगे। तो आपको अगर सबट्रैक्ट कराते हैं आपको मिलेगा क्या, 47 में से 2 सबट्रैक्ट कराते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 47 ही है ना। 47 में से हम क्या करेंगे, 2.5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 44.5। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 44.5। अगर इसको ऐड कराते हैं हमारे पास क्या आएगा, 49.5। तो समझ में आ गया ना कि क्लास लिमिट कैसे बनानी है। आप फर्स्ट क्लास मार्क लेंगे, एक बार उसमें जो भी आपकी हाफ क्लास साइज आई उसको सबट्रैक्ट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये इसी सीक्वेंस में आपका बनेगा, सबट्रैक्ट देन ऐड, सबट्रैक्ट देन ऐड, इसमें सब में ऐसे ही करना है आपको। क्लास लिमिट समझ में आ गया। अब बात करते हैं ट्रू क्लास लिमिट क्या होती है। ट्रू क्लास लिमिट आपका जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट। यानी यहाँ पे जिस पे ख़त्म हो रहा है 49.5 पे ये आपकी अपर लिमिट थी ना फर्स्ट क्लास इंटरवल की, तो सेकंड वाली वहीं से स्टार्ट हो रही है, फिर थर्ड वाली मतलब सेकंड वाली जहाँ पे ख़त्म हो रही है थर्ड वाली वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या आपकी ट्रू लिमिट, इसी को कहेंगे। एक्सक्लूसिव फॉर्म होना चाहिए, वो हमारी क्या होती है, ट्रू लिमिट्स होती है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ नहीं, अभी आपको इस चैप्टर्स का जो भी हमने बता रखा है इसको अच्छे से पढ़ना है कि रेंज कैसे निकालते हैं। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम को सबट्रैक्ट करा देते हैं, ये हमारी रेंज हो गई। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव को मतलब कि आपस में क्या कराते हैं, सबट्रैक्ट कराते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए ऑब्जर्वेशन। हाफ क्लास साइज़ कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा क्लास साइज़ आया उसे 2 से डिवाइड करा देते हैं। क्लास लिमिट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा क्लास मार्क दिया रहता है उसमें एक बार क्लास जो हाफ क्लास साइज़ आई है उसको सबट्रैक्ट कराते हैं, एक बार ऐड कराते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे जो भी है आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और जानेंगे। तो इतना अभी इस वीडियो में जो भी आप कुछ समझ में आ गया, क्वेरी होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।